Assalamu alaikum dear viewers. Hope all my students are doing well at home and are in touch with the studies. We all know that the schooling of our students gets usually affected during these crises, during these tough times. But we need to adjust with the time. How you people will adjust, you will take the benefit of the video lectures which we are uploading. Just go through the video lectures, just open your books, be in touch with your books so that you will be in your continuity. So without wasting the time, let us start our lecture. Today's lecture is it's SST video lecture for class 4th and unit is also 4th. If my students will open the book, they will see the name of the unit 4th is the Indian desert. So it's the name of a desert. Before going through any specific desert, let's be clear what is desert. कि desert है क्या चीज़. सो डेजर्ट उस एरिया को हम बोलते हैं जो ड्राई होता है, सैंडी होता है. क्योंकि जब एरिया के ये फीचर्स होंगे कि एरिया जो है वो ड्राई है या सैंडी है, तो ऑलमोस्ट जो वहाँ की वेजिटेशन होगी वो वहाँ नहीं होगी. क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हमें वाटर चाहिए, क्योंकि जब वहाँ पे वाटर नहीं होगा, एरिया ड्राई होगा, तो वेजिटेशन क्या होगी वहाँ की, ऑलमोस्ट नहीं होगी. तो इस एरिया को हम डेजर्ट बोलते हैं. अब क्या है डेजर्ट? डेजर्ट इन क्लियर वर्ड्स है वो एरिया जो ड्राई होगा, सैंडी होगा, लेकिन वहाँ की वेजिटेशन जो है वो ऑलमोस्ट नहीं होगी, तो उस एरिया को हम डेजर्ट बोलते हैं. सो इट वॉज लिटिल बिट अबाउट द डेजर्ट. लेट्स कम ऑन द इंडियन डेजर्ट. तो इंडियन डेजर्ट क्या है? इंडियन डेजर्ट जो है, इंडियन डेजर्ट का दूसरा नाम है थार डेजर्ट. अगर आप कहीं से भी सुन रहे हैं थार डेजर्ट या इंडियन डेजर्ट, एक ही डेजर्ट का नाम है. ये दूसरे दोनों नाम एक ही डेजर्ट के हैं. आइदर द इंडियन डेजर्ट या ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी इसको बोलते हैं, और थार डेजर्ट. सो लेट्स कम टू द, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे है इसकी लोकेशन. इंडियन डेजर्ट जो है दैट इज़ टू द साउथ वेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा होगा, याद होगा आप लोगों को कि नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में. तो जो हमारा इंडियन डेजर्ट है, ये वहाँ जो साउथ वेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन है, वहाँ पे हमारा इंडियन डेजर्ट है. ठीक है. तो इंडियन डेजर्ट का दूसरा नाम मैंने आपको अभी बोला कि इसका दूसरा नाम है थार डेजर्ट. लेट्स गो थ्रू द लोकेशन. है कहाँ पे? ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द अरावली हिल्स टू द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान. सो अगर आप जाएंगे, अगर आप डीपली थोड़ा बहुत देखेंगे, तो जो इंडियन डेजर्ट है इसका ऑलमोस्ट 85% है वो इंडिया में है एंड 15% पाकिस्तान में है. अब हम अपनी लोकेशन की, इंडिया में इसका जो लोकेशन है वो कहाँ कहाँ पे, वायर इट इज़ सिचुएटेड इन इंडिया. तो जब आप देखेंगे इट इज़ स्ट्रेचड फ्रॉम द, कहाँ कहाँ पे है, फ्रॉम अरावली हिल्स टू बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान. आइदर यू कैन से फ्रॉम बॉर्डर ऑफ हरियाणा, जो हरियाणा का बॉर्डर है वहाँ से आप स्टार्ट लेंगे. इन द नॉर्थ ईस्ट मीन्स पूरा हरियाणा नहीं लेना है, बट नॉर्थ ईस्ट ऑफ हरियाणा से आप स्टार्ट लेंगे टू रेन ऑफ कच्छ. तो यहाँ ये है हमारे इंडियन डेजर्ट की लोकेशन. क्या बोला मैंने आपको, लाइक इट स्ट्रेच फ्रॉम द अरावली हिल्स, यहाँ पे क्लियर है, टू द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान. इसमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो आपने रटा ही लगाना है दैट इट स्ट्रेच फ्रॉम द अरावली हिल्स टू द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, और इन अदर वर्ड्स फ्रॉम बॉर्डर ऑफ हरियाणा इन द नॉर्थ ईस्ट टू द रेन ऑफ कच्छ. ठीक है. तो चलते हैं अब फीचर्स ऑफ द इंडियन डेजर्ट. इसके फीचर्स क्या क्या हैं? तो जो इंडियन डेजर्ट है, मैंने आपको पहले ही बोला कि डेजर्ट जो है वो यूजुअली सैंडी होता है, ड्राई होता है. तो लेट अस सी कि इंडियन डेजर्ट के फीचर्स क्या है. इंडियन डेजर्ट जो हमारा है, यहाँ पे यूजुअली ये ज़्यादातर रॉक्स होते हैं. इधर पार्टली इट इज़ रॉकी एंड पार्टली सैंडी. किसी के मीन्स कि आप वो लैंड नहीं पाएंगे यहाँ पे, या तो आप रॉक्स पाएंगे या तो आप सैंड पाएंगे. एंड एट many place rocks and cliffs appear. cliffs means के वो big stones होती है, वो big stones, लेकिन उसके जो edges होते हैं, edge marked होते हैं ये. तो इन आप सिंपल में याद रखिए कि जो ये इंडियन डेजर्ट है,
ये रॉकी होता है एंड सैंडी होता है। अब दूसरी बात यहाँ पे है, फर्स्ट पॉइंट इज़ कि आपने याद रखना है यहाँ पे यूजुअली रॉक्स होते हैं एंड सैंडी होता है। दूसरा पॉइंट आप ये याद रखिए कि यहाँ पे जो ज़्यादातर सैंड होती हैं, तो सैंड्स इतनी होती हैं कि ये स्मॉल स्मॉल हिल्स बनाते हैं। आप इस साइड से देखेंगे, फिगर में दिया गया है कि देखिए, तो फिगर में स्मॉल स्मॉल हिल्स बना के होते हैं। क्योंकि जो ये स्मॉल हिल्स को हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स। क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून्स। अब यहाँ पे जो हाईलाइट किया गया है सैंड ड्यून्स, आप लोगों को अब क्लियर हुआ होगा कि सैंड ड्यून्स इज़ नथिंग बट स्मॉल हिल्स ऑफ लूज सैंड। क्योंकि जब एक सैंड, अगर आप घर में भी सैंड को एक जगह पे जमा करेंगे तो आप क्या देखते हैं, एक स्मॉल स्मॉल हिल बन जाता है। तो चूँकि एरिया ही सैंड ही है, तो यहाँ क्या 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 बन जाते हैं, वो स्मॉल स्मॉल हिल्स बन जाते हैं। तो उन्हीं स्मॉल हिल्स को हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स। बट वी ऑल नो कि विंड तो आ ही जाता है, तो यहाँ पे जो स्टॉर्म्स आ जाते हैं, यहाँ आई कैन से विंड। तो जो ये विंड होते हैं, उसकी वजह से जो ये सैंड होता है, ये एक ड्यून से यानी एक हिल से दूसरे हिल से शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यूजुअली शिफ्टिंग ऑफ द ड्यून्स हो जाते हैं कि अगर अभी यहाँ पे ज़्यादा हिल बना है, दूसरी जगह पे कम होगा, तो विंड आएगा इस हिल से दूसरे हिल तक लेके जाएगा। समझ आ रही है ना मेरी बात? मैं क्या क्लियर करना चाहती हूँ कि जो यहाँ के ड्यून्स बन जाते हैं, परमानेंटली वो हिल्स नहीं बन जाते हैं, बट इट्स टेम्पररी होता है कि जब सैंड ज़्यादा जमा हो जाएगी तो वो एक स्मॉल हिल बन जाता है वहाँ पे। तो लेकिन चूँकि वहाँ पे विंड्स होते हैं, तो विंड्स की वजह से जो ये सैंड है, ये ब्लो हो जाती हैं, शिफ्ट हो जाती हैं फ्रॉम वन ड्यून टू द अनदर। अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट पॉइंट, ये मैंने आपको कितने पॉइंट्स क्लियर किए? 3। फर्स्ट इज़ कि ये जो हमारा इंडियन डेजर्ट है, दैट्स रॉकी एंड सैंडी। सेकंड पॉइंट हमने बात की कि स्मॉल हिल्स की कि सैंड ड्यून्स बन जाते हैं वहाँ पे। थर्ड पॉइंट हमने बात की कि ये जो सैंड ड्यून्स है, दे आर नॉट परमानेंट, ये शिफ्ट हो जाते हैं बाय द स्टॉर्म्स एंड विंड। तो जो सैंड ड्यून्स है वो रेगुलरली शिफ्ट होते जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो दूसरा एक और फीचर है हमारी सैंड का। सैंड क्या है कि जो ही इस पे सन रेज पड़ जाते हैं, ये क्विकली क्या होता है कि हीट अप हो जाती है एंड कूल डाउन भी जल्दी हो जाती है। सो क्या होता है कि जो समर में हीट जो होती है ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से जो हमारी ये इंडियन डेजर्ट की सैंड है, ये ज़्यादा हीट अप हो जाती है। उसकी वजह से जो यहाँ का समर है वो बहुत हॉट होता है। क्यों हॉट होता है? क्योंकि जो सैंड है वो जल्दी हीट अप हो जाती है। क्योंकि हीट अप जल्दी हो जाती है तो टेम्परेचर जो है वो हाई होगा ना। तो समर जो यहाँ का इंडियन डेजर्ट का या डेजर्ट का, वो बहुत हॉट होता है, और नाइट जो है वो कूल होती है। क्यों कूल होती है? क्योंकि मैंने आपको एक फीचर इसका बोला कि जो सैंड है वो जल्दी कूल डाउन भी हो जाती है, जल्दी हीट अप भी हो जाती है। बट इन केस ऑफ द विंटर में जो क्या होता है कि ये थोड़ा बहुत डेज में वार्म होता है, बट नाइट्स आर वेरी कोल्ड। ये भी आप लोगों को समझ आया होगा क्यों। क्योंकि विंटर में अगर ये जो हीट सन रेज हैं, ये सैंड पे पड़ जाएंगे तो हीट अप हो जाएंगे। ऑल्दो टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता है, बट स्टिल कि इसका जो सैंड है वो तो हीट अप हो जाएगा ना। सो दैट कीप्स द डेज वार्म एंड इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप देखेंगे नाइट में विंटर में क्या होता है कि वो कूल हो जाती हैं। तो सेम जो हमारी ये सैंड होती है यहाँ की, ये कूल डाउन हो जाती है। जो कूल डाउन होगी तो नाइट्स जो यहाँ की होंगी वो बहुत कोल्ड होंगी। अब है इसकी सॉइल की बात, जो कि यहाँ की सॉइल है फर्टाइल। तो स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैम ने पहले बोला कि यहाँ पे वेजिटेशन नहीं होती है। वेजिटेशन नहीं होती है, इसका दूसरा रीज़न है वेजिटेशन क्यों नहीं होती है। ऑल्दो सॉइल इज़ फर्टाइल, बट वाई देयर इज़ नो वेजिटेशन, ये हम बात करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स को ये पता होगा, या मैंने पहले भी क्लियर किया कि वहाँ का जो वाटर है, वाटर बहुत स्पार्सली हमें वहाँ पे मिलता है, बहुत कम वाटर वहाँ पे होता है।
जिसकी वजह से लैक ऑफ वाटर की वजह से यहाँ जो प्लांट्स है वो ग्रो नहीं करते। अब वो प्लांट्स यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं जिनको ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ थॉर्नी प्लांट्स हैं, लाइक अकेशिया है जो यहाँ पे दिया गया है, एंड कैक्टस। दीज प्लांट्स स्पार्सली रेयरली ग्रो इन सम प्लेसेस। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे कुछ स्मॉल स्मॉल रिवर्स है, बट ये ज़्यादातर ड्राई ही रहते हैं, लेकिन इनमें ये ओकेजनली इनमें वाटर आ सकता है। कब आ सकता है? जब हैवी रेन्स होंगे, क्योंकि हैवी रेन्स होंगे तो वाटर इसमें जमा हो जाएगा। अब यहाँ का जो इम्पॉर्टेंट एक रिवर है, स्टूडेंट्स बी अवेयर, थोड़ा ध्यान रखिए। हमारा एक इंडियन डेजर्ट में एक रिवर चलता है, उस रिवर का नाम है लूनी रिवर। यहाँ पे दिया गया है लूनी रिवर। लूनी रिवर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ दिस एरिया। और यहाँ पे हमारा एक लेक भी है जिसको हम बोलते हैं सांबर लेक। लेकिन ये जो लेक है ये साल्टी होता है। क्या होता है? अब दो वाटर बॉडीज़ की हमने बात की कि लूनी एक है हमारा रिवर जो इम्पॉर्टेंट रिवर है इस एरिया का, और दूसरा एक लेक है जो है सांबर रिवर। लेकिन आई एम वेरी क्लियर कि इसका जो वाटर है वो बहुत साल्टी होता है। लेकिन यहाँ पे जो ये डेजर्ट है, थार डेजर्ट हमारा है, तो यहाँ पे मैंने पहले भी बोला कुछ थॉर्नी बुशेस या कुछ थॉर्नी प्लांट्स, और हमारा डेट पाम्स, खजूर के प्लांट्स है वो यहाँ पे ग्रो करते हैं। जो वाटर बॉडीज़ जो मैंने अभी बोला आपको कि कुछ वाटर बॉडीज़ हैं यहाँ पे, लाइक लूनी है, अल्दो इसमें पूरे साल वाटर नहीं रहता है, लेकिन ओकेजनली जब हैवी रेनफॉल होगा तो वाटर इसमें जमा होता। लेकिन इसका जो सराउंडिंग एरिया होगा वो तो ऑलमोस्ट वेट ही होगा, ज़्यादा ड्राई नहीं होगा जितना बाकी जगह पे होगा। तो यहाँ पे कुछ प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं जिनको ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे यहाँ प्लांट्स होते हैं जिनको रेगुलरली वाटर की ज़रूरत है, ये प्लांट्स वहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे। अब जो ये वाटर बॉडीज़ हैं इनकी सराउंडिंग जो होगी, इन्वायरमेंट इन सराउंडिंग सॉइल जो होगी वो बिट वेट होगी एज़ कम्पेयर टू अदर साइड्स, क्योंकि यहाँ पे तो वाटर बॉडी प्रेजेंट है ना, जिसकी वजह से सराउंडिंग में थोड़ा बहुत वेटनेस तो होगी। अब वो प्लांट्स यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं जिनको ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं है। इसमें आते हैं कुछ थॉर्नी बुशेस जो मैंने आपको अभी बात की, कैक्टस एंड अकेशिया एंड डेट पाम्स। अब ये जो प्लांट्स हैं ये ग्रो करेंगे अराउंड दीज वाटर बॉडीज़। तो ये एक ग्रीन एरिया बनाएंगे, ग्रीन पैच बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं ओएसिस, जो यहाँ पे फिगर दिया गया है ओएसिस। देखिए बीच में वाटर बॉडी एंड इसके सराउंडिंग में कुछ डेट पाम्स हैं एंड नीचे कुछ बुशेस दिए गए हैं, इसी को हम बोलते हैं ओएसिस। ठीक है, अंडरस्टैंड? आई होप टिल दिस इट्स क्लियर टू यू। आई गिव इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द इंडियन डेजर्ट, इसके फीचर्स, की लोकेशन, और इसमें कुछ को वाटर बॉडीज़ है या यहाँ पे वेजिटेशन क्यों नहीं होती है वो हमने बात की। तो यू गो थ्रू इट, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।